हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज आपकी काफी ज्यादा डिमांड पर आफ्टर रामसर साइट्स एंड टाइगर रिजर्व्स हम कवर करेंगे इंडिया के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को। देखो, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप स्क्रीन पर ये सारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन से खुद ही समझ जाओगे। बट हाँ, वन थिंग दैट आई कैन गारंटी इज कि इस टॉपिक पर किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप सिर्फ इसी एक वीडियो से आराम से आंसर कर लोगे, बिकॉज आई विल कवर each and every important and relevant information on each of these 18 biosphere reserves with proper mapping, जिससे आपको सिर्फ एक बार देखने पर इन biosphere reserves की लोकेशन के साथ साथ सारे additional facts भी याद हो जाएं। So this is going to be our third video on high yield topic series after Ramsar sites and tiger reserves. So in any case, अगर आपने ये दोनों वीडियोस मिस कर दी हो तो not to worry, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है and I will recommend you all to watch these at least once before the exam, because इनमें ना मैंने सारे लेटेस्ट अपडेट्स लाइक टाइगर सेंसस के साथ साथ सारे कंफ्यूजन जो भी रहते हैं ना इन टॉपिक्स पर, वो सारे एड्रेस कर दिए हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपको आज इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिले फॉर योर प्रिपरेशन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विद मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पता होनी जरूरी है। लाइक कि इंडिया की लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, और स्मॉलेस्ट है दिब्रू साइखोवा जो असम में प्रेजेंट है। एंड किस स्टेट में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है? यहाँ पे दो स्टेट में टाई है, दैट इज तमिलनाडु विद 3 साइट्स एंड मध्य प्रदेश विद 3 साइट्स, ठीक है। इंडिया की ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और ये 3 स्टेट्स में स्प्रेड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि इंडिया का जो न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो यूनेस्को की मैप लिस्ट है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट, इसमें इंडिया के आउट ऑफ 18 12 बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है, जिसमें लेटेस्ट एडिशन हुआ था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का इन 2020। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ये मुझे टोटल जितने भी 12 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इनके नाम कॉमेंट्स में बताने हैं। देखो, मैं आपसे क्वेश्चंस इसलिए पूछती हूँ जिससे आपका एंगेजमेंट वीडियो में बना रहे, और अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाल के 1-2 क्वेश्चंस को ढूंढ के आंसर करते हो ना, इससे आपको भी सबकॉन्शियसली ये सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन रहती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर करना नहीं भूलेगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज। ये मैं सभी वीडियोज में अपने ये बात बोलती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक्सट्रीम बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन सी है इंडिया में। देखो, नॉर्दर्न मोस्ट है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, तो सदर्न मोस्ट है अगस्त्यमलाई इन तमिलनाडु, ईस्टर्न मोस्ट है दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं, सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम नॉर्दर्न जोन में देखते हैं, तो आपको ये हिमाचल प्रदेश में दिखेगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, एंड उत्तराखंड में उसी के नीचे आपको दिखेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अगर हम कुछ फैक्ट्स देख ले तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये लाई करता है हिमालयाज के रेन शैडो जोन में, इसलिए ये मानसून को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क दोनों लोकेटेड है। ऋषि गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ठीक। अब हम चलेंगे ईस्टर्न जोन की तरफ। यहाँ पे हम टोटल 3 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, अरुणाचल, असम एंड मेघालय। सबसे पहले अरुणाचल में देख लो, सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज दिहांग दिबांग जो ईस्टर्न मोस्ट भी है, ठीक। एंड असम में देख लो 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व एंड दिब्रू साइखोवा, ठीक। और मेघालय में देखो यहाँ पे एक है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। इनके ऊपर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। देखो, जो दिहांग दिबांग है ना, यहाँ पे मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, ठीक है। मिशमी हिल्स में लोकेटेड है। दिब्रू साइखोवा की अगर मैं बात करूं तो इसे ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर्स नॉर्थ में बाउंड करती हैं, और नीचे साउथ में दिब्रू रिवर बाउंड करते हैं। यहाँ पे वाटर बफेलो भी मिलता है, और ये लार्जेस्ट सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान रखना, ठीक। मानस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 रिवर्स है, दैट इज बावरसी एंड भोलका डुबा, ओके। नोक्रेक की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स के अंदर, और यहाँ पे कई रिवर्स जैसे जो है ड्रेन करती है, लाइक गनौल, दारेंग एंड सिमसांग, ठीक। और यहाँ पे रेड पांडा पाया जाता है, और ध्यान रखना कि यहीं पर बालफक्रम नेशनल पार्क और सीजू केव्स प्रेजेंट है, ओके। अब अगर हम और थोड़े से एरिया में ईस्टर्न जोन में देखेंगे, वी विल डिस्कस सिक्किम, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सबसे पहले अगर हम सिक्किम की बात करें, हम यहाँ देख सकते हो खेंचन जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ प्रेजेंट है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हो गया, और उड़ीसा में हो गया आपका सिमलीपाल। अब इनके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। खेंचन जोंगा देखो बॉर्डर करता है नेपाल को वेस्ट में एंड चाइना को नॉर्थ वेस्ट में, ओके। और यहाँ पे अगर हम रिवर्स की बात करें तो तामोर रिवर इसे वेस्ट से बाउंड करती है, नॉर्थ से बाउंड करती है लोहांग चुआन जोंगसांगला रिवर, और ईस्ट में करती है तीस्ता। यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा पाए जाते हैं।
सिमलीपाल की अगर हम बात करें तो ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ साथ हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन होता है कई बार कि इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको कैसे ध्यान रखें, क्या इनको एक साथ लेके बैठे तो ध्यान कैसे रहेंगी कि कौन सी कहां है। तो आई विल टेल यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर करनी है जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व में हो, टाइगर रिजर्व में हो, या रामसर साइट में हो, या नेशनल पार्क में हो। ठीक है, अगर इसमें कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एसोसिएट होती है इन टॉपिक्स पर, इन एरियाज पर, तो आपको बस उतनी ही ध्यान रखनी है, ज्यादा इसमें एफर्ट मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओनली इंपॉर्टेंस वन यू हैव टू डू, और आपका वहां से आंसर आराम से बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ध्यान देना कि सिमलीपाल में 2 वाटरफॉल्स मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जोरांदा एंड बारही पानी। बहुत बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, खासकर यूपी पीसीएस का। ओके, हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखो खैरी बुरू है। तो अगर हम सुंदरबंस की बात करें तो ये मैंग्रोव एरिया है, डेफिनेटली वी नो दैट। यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर प्रेजेंट है। ठीक है, फौना यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो देखो, मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि 3 सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एक तो हो गया आपका पन्ना नॉर्थ में, फिर साउथ में देख लो, इधर हो गया पीसी पंचमढ़ी, और ये जो है ना अचानकमार अमरकंटक, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये 2 स्टेट्स में स्प्रेड आउट करता है, एमपी में भी और छत्तीसगढ़ में भी। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। पंचमढ़ी की अगर मैं बात करूं तो धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहीं पे बोरी सैंक्चुरी, सतपुरा नेशनल पार्क एंड पंचमढ़ी सैंक्चुरी भी प्रेजेंट है। जायंट एंड फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पाई जाती है। अचानक मार अमरकंटक की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो पूरा रीजन है ये वाटर शेड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे 3 मेजर रिवर्स का सोर्स है, दैट इज नर्मदा, जोहिला एंड सोन रिवर्स। ठीक, अब हम चलेंगे सीधे वेस्ट में, गुजरात में। यहाँ पे सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, रन ऑफ कच्छ, जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, ये सॉल्ट मार्श है और ये लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है इन द एंटायर वर्ल्ड। यहीं पर इसके सदर्न पार्ट में आपको बन्नी ग्रासलैंड्स भी मिलता है। और अगर रिवर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 रिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज योर लूनी रिवर, रूपेन रिवर एंड बानस रिवर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट रीजन के, दैट इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है, बिकॉज ये काफी रीजन हमें कॉम्प्लेक्स लगता है याद रखने में कि कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व की, या नेशनल पार्क की, या टाइगर रिजर्व की कौन सी लोकेशन है, किस स्टेट में फॉल करता है। आपको ये पूरा इस मैप से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश में। देखो, ये जो पूरा पिंक सर्कल है ना, यहाँ पे ये है आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इसके नीचे अब आपको ये जो पूरा ग्रीन सर्कल दिख रहा होगा, ये 3 स्टेट्स में स्प्रेड कर रहा है। इसकी बाउंड्री भी देखो, आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, ब्लैक कलर से 3 स्टेट्स में है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब तमिलनाडु में ही देखो, थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे सदर्न मोस्ट एंड पे जो इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज अगस्त्यमलाई, वो प्रेजेंट है। ये 2 स्टेट्स में स्प्रेड कर रहा है, केरला एंड तमिलनाडु। देखो, काफी कंफ्यूजन होती है नीलगिरी और अगस्त्यमलाई को लेकर के। हम कई बार जो है गलती कर देते हैं क्वेश्चंस में, चाहे प्रैक्टिस करते हुए या जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहां पे प्रेजेंट है, एक्चुअली किन स्टेट्स में फॉल कर रहा है। अब आपको आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि ये किन स्टेट्स में फॉल कर रहा है। आप कभी भी इस क्वेश्चन को दोबारा गलत नहीं करोगे। अंडमान निकोबार में देख लो, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। ठीक, अब इनसे जुड़े कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी देख लेते हैं। शेषाचलम देख लो, यहाँ पे आपका श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क प्रेजेंट है, और ये लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेड सैंडलवुड यही मिलता है। ओके, अगर हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो यहाँ पे देखो एडम्स ब्रिज जो है सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को पाक बे से, और यहाँ पे जो मालवथु रिवर है ये श्रीलंका की है, वो यहाँ पे ड्रेन करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो सी काउ है डुगोंग, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुकी है और स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इस रीजन में प्रेजेंट होता है, गल्फ ऑफ मन्नार में। ओके, अगस्त्यमलाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख लो, चंद्रूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पापेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ प्रेजेंट है। ओके, अगर नीलगिरी की बात करूं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को मैप प्रोग्राम में, और ये इंडिया का भी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 3 स्टेट्स में है, ऑलरेडी मैं बता चुकी है। यहाँ पे आपको लाइन टेल मकाक और नीलगिरी टार मिलेगा, एंड यहीं पे ये जो पूरा नीलगिरी स्प्रेड करता है आपका वायनाड, बांदीपुर, मुदुमलाई, साइलेंट वैली एंड श्रीवेनी हिल्स वाले पूरे रीजन में। इनको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, आपके सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। एंड अगर अभी तक इनके सामने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।